सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की हम करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार चर्चा हुई है, लेकिन अंत में विपक्षी गठबंधन का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। खासकर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर वार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार पर जनता के विश्वास का दावा किया और 2024 में भी सरकार की वापसी की उम्मीद जताई है। पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं। लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है। और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। अधीर बाबू, 1991 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टी ने अधीर बाबू साथ क्या व्यवहार किया था, वो आज भी इतिहास में दर्ज है। खैर, 1991 की बात तो पुरानी है। पिछले साल केरला के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ की, ये लोग उनके साथ दोस्ती करके बैठे हैं। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दे, ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ चर्चा करो, गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था, और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में गुजरात की महिला विधायकों से मुलाकात की है। गुजरात से आई महिला विधायकों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे एक सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि आज से ही महिला विधायकों के सालाना एमएलए फंड में 1 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। ये पैसे महिला विधायकों को अपने क्षेत्र में सड़क बनाने और विकास कार्यों में खर्च करने के लिए दिए गए हैं। गुजरात सरकार के आणंद के कलेक्टर आईएएस डीएस गढ़वी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने यह कार्रवाई कलेक्टर के एक विवादित वीडियो के सामने आने के बाद ली है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है। आणंद के कलेक्टर डीएस गढ़वी के इस वीडियो के सामने आने से गुजरात में हड़कंप मचा है। इस वीडियो में कलेक्टर साहब अपने दफ्तर में एक महिला के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये वीडियो यूं तो करीब 1 साल से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो की वजह से अब कलेक्टर साहब पर गाज गिरी है।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के आदेश पर डीएस गढ़वी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आरोप है कि कलेक्टर साहब अपने दफ्तर में किसी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में थे, जिसे किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। आनंद कलेक्टर कार्यालय का ये वीडियो सरकार के पास पहुंचा तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपत्तिजनक वीडियो को लेकर अब राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव सुनैना तोमर, प्रमुख सचिव ममता वर्मा, ग्राम विकास आयुक्त मनीषा चंद्रा, संयुक्त सचिव भक्ति श्यामल समेत सभी महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर इस मामले में वीडियो से अनभिज्ञ होने की बात कर रहे हैं और जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। वहीं वीडियो में जो महिला है वो कौन है और किस मकसद से कलेक्टर के दफ्तर में आई थी, इसकी भी जांच बाकी है। सबसे अहम सवाल ये भी है कि आखिर इस वीडियो को किसने और किस मकसद से तैयार किया। एक और अहम बात यह है कि जिस विवादित वीडियो को लेकर डीएस गढ़वी को सस्पेंड किया गया है वो जनवरी में बनाया गया था और चर्चा के मुताबिक ये विवादित वीडियो तभी से पूरे गुजरात में घूम रहा है। फिर इतने महीनों बाद ये वीडियो सरकार तक क्यों पहुंचा, जिसे लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल सरकार द्वारा गठित कमेटी की जांच में उम्मीद है कि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। आनंद से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद की सड़क पर कार से रौंदकर 9 लोगों को मारने के आरोपी तथ्य पटेल पर आरटीओ ने सख्त कार्रवाई की है। तथ्य पटेल के ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी और हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में तथ्य पटेल की आदतन अपराधियों से कहा है। अहमदाबाद की सड़क पर अपनी आलीशान कार जगुआर से कोहराम मचाने वाले तथ्य पटेल को उनकी लापरवाही भारी पड़ी है। तथ्य पटेल को एक और तगड़ा झटका लगा है। 19 साल के तथ्य पटेल अब कभी कार की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ सकेंगे। इस्कॉन ब्रिज हादसे में 9 लोगों की जान लेने वाले और 1 दर्जन लोगों को जख्मी करने वाले तथ्य पटेल पर आरटीओ ने सख्त कार्रवाई की है। तथ्य पटेल का ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। तथ्य पटेल अब कभी कोई वाहन नहीं चला सकेंगे। आरटीओ ने यह कार्रवाई करते हुए कहा कि तथ्य पटेल एक आदतन अपराधी है। ट्रैफिक पुलिस इस्कॉन ब्रिज हादसे में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। तथ्य पटेल और उनके पिता प्रज्ञेश पटेल अभी अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद हैं। ट्रैफिक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद तथ्य पटेल के ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की। ट्रैफिक पुलिस के चार्जशीट के आधार पर आरटीओ ने तथ्य के ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 202200006171 को हमेशा के लिए रद्द कर दिया है। तथ्य के ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा 2043 तक की थी। इस्कॉन ब्रिज हादसा कोई अकेली घटना नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस के पास तथ्य के खिलाफ कई पुराने मामले भी दर्ज थे, इसलिए आरटीओ ने इतनी बड़ी कार्रवाई करते देरी नहीं की। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द करने का ये पहला मामला है। आज तक ब्यूरो। बनासकांठा के गांव में एक पहाड़ी पर कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों और ठेकेदारों में संघर्ष के हालात बन गए हैं। यहां खनन की इजाजत मिलने के बाद ठेकेदार मशीनों और मजदूरों के साथ पहुंच गए थे, लेकिन गुस्साए हुए आदिवासियों ने मजदूरों को वहां से खदेड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि पहाड़ी उनके पुरखों की संपत्ति है और वो किसी भी कीमत पर यहां खनन की इजाजत नहीं दे सकते। तस्वीरों में दिखती ये पहाड़ी इस गांव की धरोहर है, जिसे गांव के लोग अपने पुरखों की संपत्ति मानते हैं। ऐसे में जब इस पहाड़ी के ऊपर ठेकेदारों का बुलडोजर चला, कई चट्टान काटी गईं, तो गांव वाले भड़क गए। गुस्साए ग्रामीणों की भावनाएं आहत हुई तो उन्होंने पहाड़ी पर काम बंद करवाकर मजदूरों को भगा दिया। गांव वालों की नाराजगी देखकर ठेकेदार और मजदूर अपनी जेसीबी मशीन मौके पर ही छोड़कर 9-2-11 हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खनिज विभाग और ठेकेदार के खिलाफ धरना लगा दिया।
दांतीवाड़ा तहसील का यह है नानी भाकर गांव। कुदरती संपत्ति पहाड़ यहाँ उनके पुरखों की संपत्ति मानी जा रही थी, लेकिन अब इन पहाड़ों पर खनिज अधिकारियों ने कुछ अवैध लोगों को पत्थर तोड़ने की अनुमति दी है और हंगामा मच गया है। गांव लोगों का कहना है कि यह कार्यवाही तुरंत रोकी जाए। बनासकांठा के दांतीवाड़ा तालुका के नानी भाकर गांव में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि ये संपदा 1949 से उनके पुरखों के नाम है। इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। फिर खनिज अधिकारी ये पहाड़ खोदने की मंजूरी कैसे दे सकते हैं? सरकारे अमुक उद्योगपतिना हवाले कर्युं छे अने जे अत्यारे नेस्तनाबूद थवा जई रह्युं छे। ग्रामजनोनो एक ज छे के माननीय धारासभ्यश्री, संसद सभ्यश्री, कलेक्टरश्री अने गुजरात सरकारने एटલું જણાવવાનું કે જેમ બને એમ જલ્દી આ માઇનિંગ બંધ કરવાનું હાથ પગલું લઈ શકે અને બીજું એ કે ભવિષ્યમાં પણ આ કામ આગળ ન વધે એના માટે ખાસ અમારી વિનંતી છે। ભાખરનાની ગામે મોઢરૂગબ ઈસ્માજી માતાનું મંદિર આવેલું છે અને પહાડ ઉપર ગરુ મહારાજનું મંદિર આવેલું છે, આજુબાજુ ભીમપાટોનું મંદિર છે અને અમારા ગામને પશુ પક્ષી અને બધા ગામ લોકોને તકલીફ પડશે અને અમારી જે મિલકત છે એ સરકાર જપ્ત કરવા માંગે છે। એક 1956 અમારી 1247 એકર જમીન પહેલી અમારી રદ કરી। આ વખતે અમારા બાજુ અમારા આટલો પર્વત છે તે પર્વત પણ અમારા માટે લેવા માટે સરકાર નિર્ણય લઈ રહી છે। અમારા ગામનો વિરોધ છે કે આ પર્વતનો કોઈ અડીખમ ઊભો રહે અને એવો ને એવો રહે એવી અમારી આશા છે। प्राकृतिक संपदा पहाड़ी के प्रति गांव वालों का प्रेम अटूट है। इसे बचाने के लिए वो प्रशासन और सरकार से भी लोहा लेने को तैयार है। वो किसी भी कीमत पर अपनी पहाड़ी को कटने देना नहीं चाहते। विवादों से घिरा ये वही पहाड़ है कि जिसके पत्थरों को काटकर यहाँ के ठेकेदार ने अपनी निजी संपत्ति मानकर काम किया है। फिलहाल आप देख रहे हैं गांव लोग यहाँ भी पहुंचे थे और गांव लोगों ने यहाँ आके हंगामा खड़ा कर दिया था और ये भारी भरकम जेसीबी मशीन सभी उनके जो यहाँ के ठेकेदार थे उनकी निजी संपत्ति छोड़ के वो चले गए हैं। विरोध बरकरार है। गांव लोगों का मानना है कि ये काम फिर से शुरू नहीं होना चाहिए। बवाल जारी है। नरेश परमार, आज तक, बनासकांठा। अरावली के मोडासा में एक अजीबोगरीब खबर आई है। घटना हुई है यहाँ पर एक छात्र को बस में लैपटॉप चलाना बड़ा महंगा पड़ गया। गुजरात रोडवेज की बस में तैनात महिला कंडक्टर ने उसके लैपटॉप का भी अलग से टिकट काटा। अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर भी गुजरात रोडवेज के महाप्रबंधक तक ये बात पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल है। हो सकता है गुजरात रोडवेज की बस में सफर करने पर आपको अपने पास मौजूद पेन, पेंसिल, पर्स और मोबाइल का भी अलग से टिकट लेना पड़े। यह अनुमान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अरावली के मोडासा में कुछ इसी तरह का अजीबोगरीब वाकया हुआ। लैपटॉप चला रहा ये युवक गुजरात रोडवेज कंडक्टर की ज्यादती का शिकार हुआ। भाविन परमार नाम के इस युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने मोडासा रोडवेज की बस में लैपटॉप पर पढ़ाई करने की हिमाकत कर दी। बस फिर क्या था, बस में मौजूद महिला कंडक्टर ने इसके लैपटॉप का भी अलग से टिकट काट दिया। 5/8/2023 रोज हूँ मारी बेंकनी एक्जाम थी 9 वागे परीक्षा आपवा माटे जतो हतो त्यारे कंडक्टर साहेब मैडम एवुं कीधुं के लैपटॉप ने टिकट लेवी पड़शे। तो कि हूँ आगे निकली गयो एना पछी एमने मारो लैपटॉप चालू करे એટલે મેં ટિકિટ માંગી। તો તમે તમારો પરિપત્ર બતાવો તો જીઆર બતાવો। તો એમને ઉદ્ધતાથી થોડું મારી જોડે વર્તન કર્યું અને પછી વાતચીત કરી હું નીકળી ગયો પરીક્ષાથી। એટલે પછી બીજા દિવસે આવીને અત્યારે આવીને હું અહીંયા મારી જે કમ્પ્લેન્ટ્સ છે કમ્પ્લેન્ટ્સ આપી છે અને રિઝોલ્યુશન મને મળી ગયું છે। કારણ કે લેપટોપ એ નેસેસરી વસ્તુ છે। ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું મોદી સાહેબનું કમ્પ્લેન્ટ છે એના हिसाबे બરાબર છે, જરૂરી છે। તો હવે એ લોકો ધ્યાન રાખશે। मूल रूप से मेहसाणा के कुकड़वाड़ा गांव के रहने वाले भाविन परमार बैंक का पेपर देने के लिए अहमदाबाद जा रहे थे। इसलिए उन्होंने बस में वक्त खराब करने के बजाय लैपटॉप पर पढ़ाई करना मुनासिब समझा। लेकिन महिला बस कंडक्टर के व्यवहार से उन्हें काफी ठेस पहुंची। अपने साथ हुई आपबीती को भाविन ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते पूरा मामला मोडासा बस डिपो के प्रबंधक तक पहुँच गया। 5/8/2023 रोज जे मोडासा डेपोनी अंतोली अमदावादनी कंडक्टर द्वारा जे लैपटॉपनी टिकिट आपवा बाबते सोशल मीडिया में जे एक फरियाद મળવા પામેલ છે તે બાબતે
નિયમ મુજબ આમ તો ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ જે બસમાં સીટની જગ્યા રોકે એની ટિકિટ આપવાની થતી હોય છે, પરંતુ શરત ચૂકથી જે લેપટોપની ટિકિટ અપાઈ ગઈ છે એમાં અત્રેથી રિફંડ થશે। मामले ने तूल पकड़ा। खबर मीडिया में आई और शिकायत डिपो प्रबंधन तक पहुंची तो महिला बस कंडक्टर रमीलाबेन पंडोर भी मीडिया के सामने आई और उन्होंने बस में सफर करने वाले भाविन परमार पर ही जबरदस्ती टिकट लेने का आरोप लगा दिया। 5/8/2023 ના રોજ અંતોલી અમદાવાદની હતી, જે દરમિયાન આ ભાઈ છે એ બે ટિકિટ માગી એમને અને એના પછી રોજર પહોંચ્યા અને એમને લેપટોપ કાઢી અને મેં લેપટોપની ટિકિટ આપવાની ના પાડી તો પણ સામેથી ભાઈએ લેપટોપની ટિકિટ માગી છે, તો જબરજસ્તીથી માગી તો પછી મેં એમને ટિકિટ આપી છે અને એમને મારી જોડે ફરિયાદ બુક માગી, પરિપત્ર માગ્યો, મારી જોડે નહોતો અને ફરિયાદ બુક મારી જોડે હતી પણ આગળ આ વધે નહીં એના લીધે મને એને ફરિયાદ બુક ભાઈને આપેલ નથી અને જે બાબતે જે અત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આમ ગેરસમજ થઈ એની અત્યારે અમારે ડેપો મેનેજરની સાક્ષીમાં સોલ્યુશન આવી ગયું છે। महिला बस कंडक्टर की गोलमोल बातों से लग रहा है कि वो सच को छुपा रही हैं, वरना कोई अपने लैपटॉप के लिए अलग से बस का टिकट भला क्यों खरीदेगा। अरावली से हितेश सुतारिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात का नाम गिर के शेरों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में गुजरात ही एशियाटिक लाइंस का एकमात्र ठिकाना है, इसीलिए जो वर्ल्ड लाइंस डे का मौका हो तो गुजरात के लिए ये अवसर बड़ा खास हो जाता है। वर्ल्ड लाइंस डे के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 नए एप्लीकेशंस को लॉन्च किया जो शेरों की सुरक्षा पर काम करेगा। इनके साथ ही सीएम ने कहा है कि शेर हमारा गर्व हैं और लायंस प्रोजेक्ट पर जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। जूनागढ़ के गिर शासन में रहने वाले लोग भी सीएम के कार्यक्रम में लाइव जुड़े थे। उन्होंने पहले पूरे शहर में वर्ल्ड लायंस डे को समर्पित एक महारैली का आयोजन किया जिसमें बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया था। रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए लोगों को शेरों के बारे में विशेष जानकारियां दी गईं। आपने कभी शेरों के मंदिर के बारे में सुना है क्या? कभी सिंह चालीसा पढ़ी है? कभी शेरों की आरती उतारी है? अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वर्ल्ड लायंस डे के मौके पर आप हमारे साथ अमरेली चलिए, जहां शेरों को भगवान की तरह मंदिर में पूजा जाता है। आपने भगवान के कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कहीं देखा है शेरों का मंदिर? वर्ल्ड लायन डे के मौके पर आज हम आपको दिखा रहे हैं सिंह मंदिर। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि शेर का मंदिर या कोई स्मारक कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। आज विश्व सिंह दिवस है 10 ऑगस्ट એટલે પૂરી દુનિયામાં સિંહ દિવસ ઉજવાય છે। તો રાજુલા નેચર ક્લબ દ્વારા એક અનોખી રીતે આખો વિશ્વ સિંહ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। આપણે પાછળ જોઈ રહ્યા છો એ સિંહ સ્મારક એટલે કે સિંહનું મંદિર આખી દુનિયામાં એકમાત્ર જો બનાવ્યું હોય તો માત્ર ને માત્ર ભેરાઈ ગામની અંદર। दुनिया का एकमात्र शेर स्मारक अमरेली जिले की राजूला तालुका में स्थित है। जिस तरह हम आस्था, प्रेम और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उसी तरह राजूला पंथक में शेर को भी लोग पूजते हैं। यहाँ के लोगों में शेरों के प्रति अनोखी आस्था है। वन विभाग, मालधारीओ, पर्यावरण प्रेमीओ બધા સાથે મળી અને આ સિંહને અમે સાચવીએ છીએ। આજે સિંહ દિવસને દિવસે અમે લોકો સિંહ ચાલીસાનું આયોજન કરીએ છીએ, સત્યનારાયણ બાપાની કથા પણ કરીએ છીએ, આરતી પણ ઉતારીએ છીએ, લોકો માનતા પણ અહીંયા માને છે। અને આજે વિશ્વ સિંહ દિવસ હોય તો અમે આ રીતે અનોખી રીતે આજે રાજુલાના ભેરાઈ ગામમાં રાજુલા નેચર ક્લબ, वन विभाग, માલધારીઓ અને पर्यावरण પ્રેમીઓ દ્વારા આ રીતે એક સારામાં સારો કાર્યક્રમ અમે લોકોએ કર્યો છે। दरअसल शेर प्रेमियों ने अमरेली जिले की राजूला तालुका में भैराई गांव के पास एक शेर स्मारक बनाया है। हर साल विश्व सिंह दिवस के अवसर पर इस स्मारक पर सिंह पूजा और आरती की जाती है। इस क्षेत्र को बृहदगीर के नाम से भी जाना जाता है। આખી દુનિયામાં સિંહો છેલ્લે આવી અને ગીર અને બૃહદગીરની અંદર વસ્યા છે। આજે અમને ગૌરવ છે કે અમે સિંહ સાથે છીએ, અમે ગીર સાથે છીએ। આજે 33,000 કિલોમીટર ચોરસની અંદર આ સિંહોનો વસવાટ છે। સાચા તો આપણા માલધારીઓ છે કે જે સિંહને સાચવીને બેઠા છે।
यूँ तो अमरेली के लोग पहले से ही शेरों से प्यार करते आए हैं, लेकिन स्मारक के निर्माण के पीछे की कहानी दर्द से भरी है। शेर प्रेमियों के मन में स्मारक बनाने का विचार साल 2014 में आया, क्योंकि साल 2014 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने शेर प्रेमियों को काफी आहत किया था। 2014 में बहराई गांव के पास ट्रेन हादसे में 2 शेरनियों की मौत हो गई थी। प्रदेश में 2 शेरों की आकस्मिक मौत की ये पहली घटना थी, जिसके बाद शेर प्रेमी और पर्यावरणविद आगे आए और जन भागीदारी से यहाँ शेरों का स्मारक बनाया। गांव के एक व्यक्ति ने भूमि दान करके स्मारक बनाने के लिए विशेष योगदान दिया। એ વાત કરું કે 2014માં 2 સિંહણો અહીંયા આગળ રેલવે ટ્રેકની અંદર કપાઈ ગઈ હતી, એ ખૂબ જ પ્રખ્યાત હતી, પોપ્યુલર હતી, એટલે અમને લોકોને વિચાર આવ્યો કે આનું સ્મારક બનાવીએ તો આ તકે મારે યાદ કરવો પડે ભીખુભાઈ બાટાવાળાને કે એમણે આ સૌજન્યથી બધાને ભેગા મળી અને એક સ્મારક બનાવ્યું અને હરસુરાતે આ એની મોંઘી જમીન અહીંયા આગળ આપી। आज विश्व सिंह दिवस पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सिंह प्रेमी और वन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सभी ने मिलकर यहाँ सिंह चालीसा समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। शेर स्मारक के बारे में सुनकर बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शेर स्मारक में आने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अमरेली से हिरेन के साथ आज तक ब्यूरो।